दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, एक बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन है। यहाँ पर आईएमएफ बहुत टाइम से बात कह रहा था कि एसडीआर्स इंक्रीज किए जाएंगे। फाइनली एसडीआर्स इंक्रीज कर दिए गए हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक और बड़ा जो सवाल सामने खड़ा होता है वो ये है कि व्हाट आर एसडीआर्स। ठीक है दोस्तों, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं क्या? इसके बारे में बहुत ही कम जगह पर बात होती है। एंड अगेन हमने बहुत बार वीडियो बनाया है, लेकिन अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ओकेजन, एक मौका है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसडीआर्स रिलीज़ किए गए हैं एंड इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी के लिए समझना कि ये एसडीआर्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगेन एक बार कोशिश करते हैं एसडीआर्स समझने की। दोस्तों, जैसे बिफोर वी प्रोसीड, एक बार एसडीआर्स के बारे में थोड़ा सोच कर देखते हैं कि होते क्या हैं। दोस्तों, एक इंटरनेशनल अरीना की बात करते हैं। जब दुनिया में 1969 में वापस चलते हैं, जब ऐसे कोई कंसेंसस नहीं है कि ना कि एक कॉमन करेंसी क्या होनी चाहिए दुनिया की, क्या वो यूएस डॉलर होगी या रशिया का रूबल होगा, यूएसएसआर का एटसेट्रा, ना, तो या फिर यूके के पाउंड को फॉलो करें। तो जब कॉमन करेंसी नहीं है, अगर किसी कंट्री के पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कौन सी करेंसी में कैसे उसको हेल्प की जाए एटसेट्रा, बहुत सारी तरह से यहाँ पर जो इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। पहली बात ये वाली। दूसरी दोस्तों, यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो दिक्कत दुनिया को आती है वो आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? हम बहुत सी चीज़ें बाहर से खरीदते हैं, इंपोर्ट है ना, जिसको हम इंपोर्ट कहते हैं। बाहर से कोई सामान, अगर हमारे देश में कच्चा तेल नहीं मिलता, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमें अपनी किसी करेंसी में उसको पे करना पड़ेगा। अभी हम जैसे इंडिया वाले यूएस डॉलर्स में पे करते हैं या फिर जो भी सामने वाले की डिमांड रहती है उसमें पे करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है तो भी जो यहाँ पे क्राइसिस हो जाएगा। मैं कैसे सामान खरीदूंगा? मेरी इकोनॉमीज कैसे चलेंगी? इकोनॉमीज नहीं चलेंगी तो मैं कैसे फर्दर आगे डेवलपमेंट करूंगा या फिर मैं कोई फॉरेन करेंसी एक्सचेंज अर्न करूंगा? तो इसीलिए ऐसी सब चीज़ों से निपटने के लिए हमने आईएमएफ का गठन भी किया था 1945 में। एंड देन दोस्तों, उसके बाद लेकिन फिर भी जब कॉमन लेवल पर जब भी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, उसके बाद कोई एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई हमारे पास एक एजेंडा, कोई एजेंट नहीं था कि हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएं बीओपी की, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएं दुनिया भर में कॉमन करेंसी की। तो यहां पर आईएमएफ ने क्या किया? आईएमएफ क्रिएटेड एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो दोस्तों, यहां पर एक बात समझनी है। पहली बात कि क्या एसडीआर कोई करेंसी होते हैं? दोस्तों, करेंसी नहीं होते, लेकिन ये एसेट होते हैं। ठीक है, एक बात जाननी बहुत जरूरी है, दीज आर एसेट्स। जैसे एक बात आपसे पूछता हूं मैं कि हो सकता है कि आपके पास कोई घर हो, है ना, लैंड हो, पीस ऑफ लैंड हो। क्या वो पीस ऑफ लैंड कोई करेंसी की तरह ट्रीट हो सकता है? नहीं, वो करेंसी की तरह तो नहीं है। लेकिन फिर भी आपको काफ़ी सिक्योरिटी रहती है कि जब अगर कोई मुसीबत का वक्त आ गया, कोई दिक्कत आ गई, तो आप उस पीस ऑफ लैंड के बदले कुछ एक्सचेंज में ले सकते हैं। तो एसेट होता है वो। सिमिलरली एसडीआर भी एक इंटरनेशनल लेवल पे आईएमएफ द्वारा क्रिएटेड एक एसेट है। जो भी आईएमएफ के मेंबर्स होंगे उनको मुसीबत के समय, दिक्कत के समय कोई ऐसा एसेट दिया जाए कि या फिर उस ऐसे एसेट को एक्सचेंज करवाने के लिए कहा जाए जिसके बदले उन्हें पैसे मिल जाएं जिस भी करेंसी में वो चाहते हैं। गेटिंग इट? तो एसडीआर को बेस्ट तरीका जो है इमेजिन करने का, दैट इज इट इज एन एसेट। ये एसेट है, इसीलिए आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी ये रहता है। एंड इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब आपको बीओपी क्राइसिस होगा, जैसे अभी पेंडेमिक के बाद अगर बात करें दुनिया में, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है, कुछ ऐसे इंटरनेशनल कुछ खरीदना है तो इंटरनेशनल रिजर्व्स ही नहीं है। तो इसीलिए बीओपी क्राइसिस से गुजर रही हैं, लिक्विडिटी क्राइसिस से गुजर रही हैं, उधार लिए वापस नहीं कर पा रहे, इकोनॉमीज रुक गई हैं। जो अगर इमेजिन वैक्सीन नहीं खरीद पा रहे, है ना, बहुत सारी टेंशन होगी। तो इसलिए फाइनली आईएमएफ ने रियलाइज किया कि हमें स्पेशल एलोकेशन देनी होगी, मेंबर्स को हमें और एसडीआर इशू करने पड़ेंगे। एसडीआर इशू किए गए हैं। अभी तक इतिहास में, आईएमएफ के इतिहास में इतना बड़ा एलोकेशन कभी नहीं हुआ। हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्विकली पहले देखते हैं यहाँ पर कि एसडीआर जो अगर हम देखें तो जो आईएमएफ में जो मेंबर्स कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज के रिजर्व्स को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए। लेकिन हो सकता है ना कि अगर आपका एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा, अभी कुछ आप सामान बाहर बेच ही नहीं पा रहे, आपका एक्सपोर्ट का नहीं हो रहा, तो फॉरेन रिजर्व नहीं होगा आपके पास। तो इसीलिए इस तरह से रिजर्व में ऐड करने के लिए हमने क्या, आईएमएफ ने क्या इशू किया? एसडीआर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं मेंबर कंट्रीज के, उसमें जाकर ये ऐड हो जाता है। जितना आपका वहां पर जो आपका कोटा रहता है, उस कोटा के हिसाब से आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे भी आईएमएफ ने डिसाइड किया कि 650 बिलियन जो एसडीआर्स इशू किए गए हैं। मान लीजिए भारत का जो कोटा इसमें है वो 2.76% है, तो अप्रॉक्सीमेटली भारत को कुछ 17-18 बिलियन डॉलर के आसपास जो हमारे एसडीआर्स, सॉरी नॉट डॉलर्स, 17-18 बिलियन एसडीआर्स मिल जाएंगे।
ठीक है, उन एसडीआर को भारत जाके एक्सचेंज करवा सकता है डॉलर्स में, यूरोज में, जो 5 करेंसीज रहती हैं उनमें जाकर एक्सचेंज कराया जा सकता है, जो ये ऑफिशियल करेंसी जिन पर एसडीआर बेस्ड भी रहता है, जिससे वैल्यू एसडीआर की डिराइव होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमें इमेजिन करनी है एसडीआर में, व्हाट इट इज, दैट इट इज एन एसेट। ठीक है, इट इज नॉट अ करेंसी, पहली बात। देन दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ये आपका आईएमएफ पे क्लेम भी नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर मेरा आईएमएफ में भारत का है, सर मेरा तो 3.25% के आसपास मेरा कोटा है आईएमएफ में, तो क्या मैं 3.25% आईएमएफ का हिस्सेदार हो गया या फिर मालिक हो गया? नहीं सर, आप ऐसे मालिक नहीं हुए, आपका कोई क्लेम नहीं है। आप जब जब एलोकेशन मिलेंगी एसडीआर एक्सेट्रा की, आपको इतना उसमें टोटल में हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, 3.25% के आसपास, जैसे कि अभी एलोकेशन हुई तो भारत को मिल गया। ठीक है दोस्तों, कुछ बेस समझ आ रहा है कि एसेट है, इसको ना करेंसी इमेजिन करना, ऑप्शन मार्क करेंगे, ना ही आप कभी इसको मार्क करेंगे कि व्हाट, यहां पर अगर हम लिख दें कि आपका जो पर्टिकुलर इट इज नॉट इवन अ क्लेम ऑन द आईएमएफ। ठीक है, प्राइवेट पार्टीज होल्ड नहीं कर सकती, आईएमएफ क्या कहता है सिर्फ मेंबर्स होल्ड कर सकते हैं, सरकारें होल्ड कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि मैं और आप होल्ड कर लें कि थोड़े से एसडीआर देना भाई साहब, नहीं, एसडीआर नहीं मिल सकते हमें। ठीक है, एसडीआर को जैसे जैसे हम डॉलर को ऐसे साइन से जब रिप्रेजेंट करते हैं, एसडीआर को हम एक्सडीआर नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। एसडीआर यूज कैसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि मुझे एसडीआर यूज करने की रिक्वायरमेंट है और मुझे लग रहा है कि मेरे को वैक्सीन खरीदनी है, मैं अपने एसडीआर्स जो मुझे आईएमएफ ने अभी दी हैं वो मैं चाहता हूं उसको बेचना, एंड अकॉर्डिंगली मुझे कुछ वैक्सीन सप्लाई कर दीजिए प्लीज। तो मैं जाकर या तो मैं आईएमएफ मेरे को जाके मैं आईएमएफ को बोलूंगा सर मुझे एसडीआर्स बेचने हैं, प्लीज अरेंज करा दो। तो व्हाट आईएमएफ डज इज, आईएमएफ ने एक वॉलंटरी एक मार्केट क्रिएट की हुई है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है ना दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज में जाकर आप अपने जो स्टॉक्स बेच सकते हैं। एज सच कोई कंपनी की वहां रिक्वायरमेंट तो नहीं होती ना कि जैसे मान लीजिए मुझे रिलायंस का शेयर बेचना है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि वहां पे रिलायंस का कोई बंदा खड़ा होगा उसको बेचूंगा, जो सामने खरीदार होगा उसको मैं बेच दूंगा जिसको रिलायंस का शेयर चाहिए। सिमिलरली मेरे पास अगर एसडीआर्स हैं तो मैं जाकर ऐसे किसी इंसान को बेच सकता हूं, ऐसे किसी कंट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को बेच सकता हूं जो कि चाहता है मेरे एसडीआर्स खरीदना, एंड बदले में मुझे वो पे कर देगा जिस भी करेंसी में मैं चाह रहा हूं। 5 करेंसीज वहां पे एप्लीकेबल है, देखेंगे कौन सी। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर हम वॉलंटरी मार्केट में, मान लीजिए सामने कोई खरीदार है ही नहीं, मुझे लेकिन चाहिए, मुझे वैक्सीन अर्जेंटली चाहिए, क्या करूंगा मैं? तो उस वक्त आईएमएफ के पास दोबारा बोलूंगा, आईएमएफ या तो किसी स्ट्रांग मेंबर को बोल देगा कि सर आप आइए यहां पर इनके एसडीआर खरीद लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप इनको इनकी करेंसी में दे दीजिए, आपकी जो पोजीशन बहुत स्ट्रांग है आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, आईएमएफ इसको रिक्वेस्ट कर सकता है, एंड देन आईएमएफ ऑर्गेनाइजेशंस को भी कह सकता है। आईएमएफ खुद यहां पर इन्वॉल्व नहीं होता खरीद और बेच में। ठीक है दोस्तों, खरीद फरोख्त में आईएमएफ इन्वॉल्व नहीं होता, आईएमएफ सिर्फ इशूइंग अथॉरिटी है। ओके, देन दोस्तों करेंसीज की बात करें तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 करेंसीज हैं जो यूज होती हैं, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज करेंसी युआन, एंड चाइनीज करेंसी का जैसे एक और नाम भी क्या है, जब यूपीएससी ने इसका ये नाम लिखा बहुत से बच्चे घबरा गए, रेनमिंबी। ठीक है, रेनमिंबी कहा जाता है, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, इनका वेट याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वेट अभी भी अगर हम एसडीआर की वैल्यू निकालते हैं, जो ये 5 करेंसीज जो निकलती हैं 5 करेंसीज के बेसिस पर आता है, तो 41%, 42% डॉलर है, 31 के आसपास यूरो, 11% चाइनीज करेंसी, 8.3 जापानीज येन एंड 8.1 के आसपास पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा डॉलर, सबसे कम पाउंड स्टर्लिंग। बहुत से बच्चे अभी भी इसको ऐसे याद रखते हैं कि सबसे कम चाइनीज ही होगा, नहीं, चाइनीज नहीं है, चाइनीज 3rd नंबर पर इंपॉर्टेंट है। किस पर वैल्यू बेस्ड रहती है? ट्रेड पर। ग्लोबल लेवल पर कितनी आपकी जीडीपी की प्रोमिनेंस है, कितना ट्रेड है, उस पर ये आप जो ये वेटेज जो डिपेंड करती है। ओके, देन यहां पर जो वेटेज का ये चार्ट लगा दिया, एसडीआर की वैल्यू हर रोज चेंज होती है, एंड कैसे डिपेंड करेगा? इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की आपके पास कितने हैं, अकॉर्डिंगली एसडीआर में आपकी प्रोमिनेंस नजर आती है। ठीक है दोस्तों, अब एसडीआर की एलोकेशन की बात करें, इतिहास में देखें तो 70s में भी दिया गया था, एसडीआर एलोकेट हुआ था, लेटेस्ट 2021 में एलोकेट हुआ है। एंड यहां पर जो कोविड-19 पेंडेमिक के चलते कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्राइसिस है, बहुत गरीब कंट्रीज के पास। इसका वैसे एक बिगेस्ट क्रिटिसिज्म भी यही है कि जो अमीर कंट्रीज हैं, अमीर कंट्रीज के पास ज्यादा शेयर है, ज्यादा कोटा है हमारे आईएमएफ का। तो ये जो एसडीआर अगर दिए भी गए हैं दोस्तों, तो ये कोटा अमीर कंट्रीज के पास है, अमीर कंट्रीज को ही चला जाएगा बहुत सारा एसडीआर। लेकिन वहां पर आईएमएफ ने कहा है कि हमारा एक पॉवर्टी फंड होता है, आईएमएफ का देश है पॉवर्टी फंड, आप उस पॉवर्टी फंड में दान कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं एसडीआर वहां पर, जो लो इनकम इकोनॉमीज हैं, जिनके पास बहुत कम कोटा रहता है आईएमएफ का, जिनको अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। भारत ने इस बात की प्राइम ऑपोजिशन यही की थी। भारत कह रहा था कि अमीर कंट्रीज और अमीर हो जाएंगी, 62%। तो ये सारा का सारा जो धन दौलत जो बना एकदम से, जो फॉरेन जो रिजर्व आएगा 62% तो बहुत अमीर कंट्रीज को चला जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इसका फायदा क्या?
तो इसीलिए जो भारत ने जब लेकिन ग्रेजुअली कह रहे थे कि हम पॉवर्टी फंड में डाल देंगे, अमीर कंट्रीज ने कहा, एंड अकॉर्डिंगली तो फायदा होगा गरीब कंट्रीज का। देन एलोकेशन की यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब जब हुआ एलोकेशन 2009 में दोस्तों स्पेशल एलोकेशन दी गई थी, क्योंकि जो 2008 का क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद एलोकेट अगर देखें कैसी होती है, आईएमएफ कंट्रीज को एक बताता है कि हम टोटल इतना, हम जैसे अभी जैसे बताया 650 बिलियन एसडीआर के आसपास हम बांट रहे हैं, जिसका जितना कोटा है उसको उतना मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कंट्री ए को कुछ हिस्सा उसका रिसीव हुआ, उसके प्रोपोर्शन में जिसका जितना शेयर था आईएमएफ में, देन कंट्री ए जाकर उसको एक्सचेंज कर सकती है किसी और कंट्री के साथ, जो उसको जो चाहती है कंट्री बी अगर खरीदना, कि अगर सामने वाला, अदरवाइज मैंने आपको बताया कि अगर कोई नहीं है सामने खरीदार तो आईएमएफ अरेंज करा देगा किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री को जो शायद खरीद ले, जो हेल्प कर दे। एंड देन उसके बाद जो कंट्री को पैसा मिलेगा उसको वैक्सीन एक्सेट्रा जिस भी चीज में चाहे यूज कर सकता है, वो कंट्री की मर्जी होती है। ठीक है दोस्तों, एसडीआर इसलिए जब सेल करना होता है वॉलंटरी मार्केट है, आईएमएफ कैन ऑल्सो डेजिग्नेट मेंबर्स, आईएमएफ डेजिग्नेट कर सकता है कि प्लीज आइए पार्टिसिपेट कीजिए, कोई चाहता है एसडीआर बेचना, कोई सामने आ नहीं रहा। एंड अथॉरिटीज, नॉन मेंबर्स, कंट्रीज, इंस्टीट्यूशंस को भी आईएमएफ बताता है कि आप एसडीआर रख सकते हैं या नहीं। ठीक है, अभी ओवरऑल देखें 15 के आसपास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आईएमएफ ने अलाउ किया है जो एसडीआर रखने के लिए। भारत की बात करें तो दोस्तों भारत का टोटल कोटा, वैसे ही रिसेंटली 2010 में जो रिव्यू हुआ था, भारत का कोटा बढ़कर 2.76% हो गया था, पहले 2.5% से कम था, अभी 2.3% के आसपास हो गया। तो एंड देन 8th लार्जेस्ट कंट्री बन गया भारत जो कोटा होल्डिंग में। एंड उसी के हिसाब से देखें जो 650 बिलियन जो फ्रेश इशू होंगे जो एसडीआर, उसमें से 18 बिलियन के आसपास जो एसडीआर शायद भारत के हिस्से आएंगे, 18-19 बिलियन। ओके, इंपॉर्टेंट बात, भारत को आईएमएफ में रिप्रेजेंट कौन करता है? अदरवाइज तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे। ठीक है, जो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। इन केस अवेलेबल नहीं है तो गवर्नर, आरबीआई ऑल्टरनेट गवर्नर की तरह आते हैं। अब एक और सवाल पूछा जा सकता है कि सर इंटरनेशनल ट्रीटीज कौन सी हैं जो एसडीआर में डील करती हैं, कि अगर आपने कोई ट्रीटी की वायलेशन करी तो उस ट्रीटी का भुगतान एसडीआर में कर सकते हैं। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए कौन सी मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। देन लायबिलिटी फॉर मैरिटाइम क्लेम्स भी है हमारे पास जो ऐसा कर सकती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ जो ऐसा करती हैं, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, अपना एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ओके, एंड देन एसडीआई इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा बोनस आज का। तो दोस्तों ये एसडीआर इंटरेस्ट रेट क्या रहता है? मान लीजिए ये कंट्री ए थी, इसके पास कुछ एसडीआर होने चाहिए थे, है ना, जो उसके कुछ शेयर है, कोटा है, इतने होने चाहिए थे। एंड देन उसने अपने शेयर बेच दिए। ठीक है, जो एक तो थे उसके कोटा के हिसाब से उसके पास उसको मिले हुए थे, देन उसने कुछ सेल कर दिए। ठीक है, माइनस सेलिंग हो गई। एंड देन उसके पास जो रह गए वो रह गए रिमेनिंग। ऑलराइट, रिमेनिंग रह गए। तो अब जो किसी ने तो खरीदे होंगे, तो कंट्री बी की बात करते हैं यहाँ पर। जो कंट्री बी है उसके पास अगर देखें, कंट्री बी के पास एसडीआर कुछ तो कोटा के हिसाब से होने चाहिए थे, उसने प्लस सम बॉट, उसने कुछ खरीद लिए। एंड देन उसके पास जो भी रह गए यहाँ पर ओवरऑल टोटल जो भी इसके पास बना, ठीक है, उसने जो नहीं खरीद लिए। अब यहाँ पर दोस्तों बात सुनते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कैसे आता है। अब इंटरेस्ट रेट ऐसा है, वो कह रहे हैं कि जितना आपको कोटा मिला था, मान लीजिए आपको 100 एसडीआर आपके हिस्से में थे, 100 एसडीआर में से आपने मान लो 20 बेच दिए, 80 रह गए। तो अब आपको इन 20 एसडीआर पर इंटरेस्ट चुकाना होगा। एंड ये इंटरेस्ट किसको जाएगा? जिसने ये खरीदे, जिसने ये बाय किए, इसके पास +20 हो गए, इनको ये इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत ही मिनिमल सा इंटरेस्ट रेट होता है जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, और जो वो उसको किसको चला जाएगा? जो जिसने उसको खरीदा। गेटिंग इट? एक्स्ट्रा रखने का फायदा है कि थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा, एंड कम रखने का क्या नुकसान है कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने एसडीआर बेच दिए, अदरवाइज तो हर कंट्री अपना एसडीआर बेचते रहेगी ना। तो इसीलिए जितना आपके पास कोटा होता है उस कोटे पर आपको एक तरह से देखें, आईएमएफ इंटरेस्ट पे कर रहा है एंड आप वापस आईएमएफ को इंटरेस्ट पे कर देते हो, तो इसलिए नलीफाई हो जाता है। लेकिन अब आपने अगर सेल कर दिया कोटा पर, आपको कुछ तो आईएमएफ को इंटरेस्ट पे करना था एंड कुछ आपको आईएमएफ पे कर रहा है जितना आपकी होल्डिंग है। तो यही यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट जो अगर आप जाके देखते हो ना, इसको जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में घबरा जाते हैं बच्चे, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जितनी मेरे पास जो होल्डिंग है, मेरी जो होल्डिंग रह गई, होल्डिंग पर मुझे आईएमएफ पे करेगा
एंड जितना मेरा कोटा था, ठीक है, जितना मेरा कोटा था उस पर मुझे जो ओवरऑल जो मुझे पे करना रहता है, तो अब इसीलिए अगर कोटा मेरे पास ज्यादा है, होल्डिंग कम रह गई, तो मुझे ज्यादा पे करना होगा, थोड़ा सा डेफिसिट आ गया ना, जो मैंने जितना मैंने बेच दिया होगा, तो इसीलिए यहां पर अगर आप बेचते हैं अपना, आपको कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एंड उसको कहा जाता है एसडीआर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जिसके पास ज्यादा आ जाएगा उसको उसका इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुश्किल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अदरवाइज आज हम अपने जो प्रीलिम्स का प्लान भी आगे चला रहे हैं, तो हमारे जो प्रीवियस वीक्स हैं, आज आप गवर्नमेंट फाइनेंस भी खत्म कीजिए, आप क्रैश कोर्स में जाकर अपना, अगर आप क्रैश कोर्स का पार्ट हैं तो आज का आपका जैसे अगर टारगेट देखें तो गवर्नमेंट फाइनेंस में अगर जाके देखें, गवर्नमेंट फाइनेंस, या फिर आप डे 4 की बात कर सकते हैं। डे 4 में अगर हम देखें, यहाँ पर डे 4 में यहाँ पर मार्केट्स के जो वीडियो लगा हुआ है, एंड मार्केट्स में क्रैश कोर्स का जो करंट पार्ट है उसमें भी देखें, मार्केट्स जो हमारे पास मार्केट लगा हुआ है उसको आप जाके कवर कर सकते हैं। एंड अभी भी आप फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 हमारे पास इको के टेस्ट होते हैं। एक और जैसे ही हमारा ये एक्टिव हो जाएगा, हम जैसे गवर्नमेंट फाइनेंस, अगर आपने फॉर एग्जांपल आज मार्केट्स कर लेना चाहिए था हमें, ठीक है, मार्केट्स कर लेंगे, एंड देन गवर्नमेंट फाइनेंस नेक्स्ट वीक कवर हो जाएगा, आपका सेक्शनल टेस्ट 1 एक्टिवेट हो जाएगा, एंड देन रिमेनिंग जो टेस्ट जो चैप्टर्स हैं वो सेक्शनल टेस्ट 2 में आएंगे। फिर हाफ लेंथ पे भी आप तैयारी कर सकते हैं। अभी हैं हमारे पास जो अराउंड 50 डेज तो टाइम है हमारे पास। अभी हम लास्ट में टेस्ट एकदम अगर जो इंक्रीज कर दें, अगर आपने पहले किए हुए तो उनको रिवाइज कीजिएगा, तो ताकि लास्ट में हमें रिटेंशन चाहिए, लास्ट में सॉलिड जो हमें रिटेंशन चाहिए, एग्जाम में जाकर हमें छोटे छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि अगर एसडीआर की अगर हम बात करें, जो ओवरऑल एसडीआर का बिगेस्ट एलोकेशन कब हुआ, एसडीआर की करेंसीज कौन सी हैं, सबसे ज्यादा वेट किसका है, एसडीआर इंटरेस्ट रेट किसको, जो जिसने बेचा उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या फिर इसने खरीदा उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट से पता होने चाहिए, हमें एग्जाम में नंबर मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी प्रीलिम्स के हमारे जो क्रैश कोर्स हैं 2021 के लिए, वो काफी ड्रास्टिकली प्राइस रिड्यूस कर दिया गया था, क्योंकि बिल्कुल एक्स्ट्रा जो ये टाइम चल रहा है इसमें बच्चों को लास्ट मिनट पे कुछ अगर एक्स्ट्रा हेल्प हो सके तो उसके लिए हमने 50% ही प्राइस रिड्यूस कर दिया। एंड देन अगर 2022 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वी फॉर विक्ट्री बैच 5 लॉन्च हो चुका है, एंड बैच 5 की क्लासेस 13 सितंबर से शुरू हो जाएंगी, एंड इंडिविजुअल कोर्सेज भी, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी लॉन्च हो गए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड पूरा का पूरा जो हमारा प्रीलिम्स का मेंस बैच रहता है, जिसमें हम अपने ना तो सिर्फ मेंस, ना सिर्फ प्री, बल्कि प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, क्रैश एक्सेट्रा सब कुछ रखते हैं, एंड सुपर सुपर लो कॉस्ट पर रखने की कोशिश करते हैं ताकि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सकें। एंड देन सोशियोलॉजी का कोर्स है, इसमें इसको आप टेस्ट के जैसे इमेजिन कीजिए विद कंटेंट वीडियोस। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस एंड हमारे पास एसए के भी कोर्सेज हैं जिनका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। हमारे नंबर्स गिवन है, वेबसाइट गिवन है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आराम से मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं, एंड हम चाहते हैं इसको हम और दूर तक लेके चलें। सीरियस कंटेंट की बात करते हैं हमेशा, ताकि सीरियस बच्चे जो चाहते हैं कुछ रैंक निकालना, वो रैंक निकाल पाएं। ऑलराइट दोस्तों, तो बस यही था आज का छोटा सा हमारा लेक्चर ऑन एसडीआरस, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, एंड देन ट्रीटीज, भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स, भारत में एसडीआर की पोजीशन क्या है, सेलिंग कैसे होती है एसडीआर की, एसडीआर एलोकेट होते हैं तो क्या होता है, एंड देन उसके बाद एलोकेशन में जो बिगेस्ट राउंड हुआ इस बारी अकॉर्डिंगली क्यों हुआ, कोविड-19 में, वेट ऑफ करेंसीज कौन सी यूज हुई, एसडीआर का यूजेज, एसडीआर करेंसी है कि नहीं है, सर ये एसेट है, एंड एसडीआर होता क्या है, इसके बारे में हमने बात की। ऑलराइट दोस्तों, तो बहुत मुश्किल यहाँ पर जो चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, इट्स स्लाइटली ऑन द जो कॉन्सेप्चुअल साइड, कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे एंड नंबर आते रहेंगे। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।